इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए? सुबह अंदर गए थे और शाम को बाहर। ये सब नोट का कमाल है रे। अच्छा असली माल कहाँ मिलेगा? मतलब ड्रग पाउडर गांजा। अंधी गली में अंधे को पूछता कि गन्ने का कचरा कहाँ मिलेगा? गन्ने का कचरा? गांजा, ये उसका कोड नेम है। अच्छा कोई आइटम कोई छोकरी वोकरी मिलेगी? छोकरी? मेरे का धंधा है, होलसेल धंधा, रेड लाइट गली में। सारे नेता लोग उनको लॉज में सप्लाई करते हैं। इतना ही नहीं, नकली दारू खुलेआम मार्केट में बनती है। वहाँ देखो, वहाँ पे अंडरवर्ल्ड डॉन के किराए के गुंडे हैं। हमारी एरिया में सुपारी लेने वाले भी हैं। हमारे यहाँ से कई स्टेट्स में गुंडे सप्लाई होते हैं। जनरल सिंह इन सारे धंधों का डॉन है। मगर आप ये सारी बातें क्यों पूछ रहे हैं? तू खुद ही बिना पूछे तोते की तरह पटर पटर बोल रहा है। फ्री में शो देख लिया? क्या हो रहा है ये सब? छोड़ो उसे! अरे छोड़ो उसे! मैंने कहा छोड़ो! सर ये चोरी करके भाग रहा था। क्या रे? कमीने, इतनी भीड़ भाड़ में ब्रीफकेस चुराने की हिम्मत कैसे हुई? बोल! हाँ, कांस्टेबल, जीप में डालो उसको। बोलो किसका ब्रीफकेस है ये? सर ये मेरा ब्रीफकेस है, इसमें 30 लाख रुपए हैं। सर तेरा ब्रीफकेस है? थाने में आकर पेपर साइन करके ले जाना। चलो जाओ यहाँ से, तमाशा हो रहा है क्या? चलो। सर नमस्कार। पहले ये बता कौन है तू? आप लोग लूटपाट करेंगे तो हम लोग का तो धंधा चौपट हो जाएगा ना साहब। चल रास्ता छोड़। हेलो, जवाब दिए बिना तो आप जा नहीं सकते यहाँ से। ए, चढ़ा दे जीप। तेरी तो अभी छूट गया, लगता है वापस अंदर जाएगा। तेरे जैसे लुच्चे मवाली की हिम्मत कैसे हुई पुलिस वाले पे हाथ उठाने की? बोल। चुप। तो इसको पुलिस वाला बोल रहा है? डीडी राठौड़। तू डीडी राठौड़ है कि दरिंदा राठौड़ है? 1200 रुपए की वर्दी पहना के पुलिस वाला बना दिया? हाँ, ये ठुल्ला खुलेआम पब्लिक को लूट रहा है। चलो अरेस्ट करो इसको। तेरे जैसा गुंडा मुझे सिखाएगा किसको अरेस्ट करना है? बम बम भोले बेईमानों की पोल खोले, समाज के दुश्मनों का सर फोड़े। नाम है शिवा, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, सेंट्रल जोन। ये कफन चोर मुर्दों के कफन से भी पैसे कमाता है, जिंदा इंसान के गुर्दे भी बेच के खा जाए। अरेस्ट करो साले को।
ठुमका लगा रहे हो? वंस मोर। यस सर। अब हमें सैल्यूट करना भी ये सिखाएंगे। ये झंडा किसने लगाया? मैंने लगाया सर। ऊपर से 3 इंच क्यों छोड़ा? सर मुझे 30 फीट की ऊंचाई से 3 इंच का फर्क पता नहीं चला फिर सर। तो 30 फीट की दूरी से चोर नहीं दिखाई देगा। 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड। मर गए, लगता है मुझे ये डिसमिस करके ही छोड़ेगा। मार्च पास करना आता है? ये सब के सब ऐसे ही हैं, एक नंबर के कामचोर। लेकिन मैं इन लोगों जैसा बिल्कुल नहीं हूँ सर। आप बस एक बार मुझे ऑर्डर देकर देखिए, आप जैसा भी कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा सर। आतंकवादियों के कैंप में अकेले घुसने को कहूंगा, घुसोगे? बकवास करते रहते हो बिना वजह। पहले अपनी जिप लगाओ। यस सर। अबाउट टर्न। सब लोग ध्यान से सुनो, मैं तुम सबसे कह रहा हूँ, जहाँ चाहो पार्टी बनाओ, जूते पहनो या मत पहनो, वर्दी पहनो या सिविल ड्रेस, क्या पहनो या गांधी टोपी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ऑर्डर्स मानना जरूरी है, और अगर कोई आर्ग्यूमेंट करेगा तो बिना वार्निंग के सीधा सस्पेंड या डिसमिस कर दूंगा। 100 मुजरिम भले छूट जाए, उसका गम नहीं, लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। पुलिस वाला क्रिमिनल पर भारी होना चाहिए। पब्लिक प्लेस पर कोई भाईगिरी करे तो उससे वहीं के वहीं तोड़ो। जनता के लिए दोस्त और गुंडों के लिए उनसे भी बड़े गुंडे बनो। तिरंगे के सामने झुके वही सच्चा पुलिस वाला कहलाता है। 5 किलोमीटर का एरिया होता है और इतने सारे पुलिस वाले होते हैं, फिर भी इतने सारे जुर्म। इंस्पेक्टर परमानंद सर। बसेस, लॉरीज जो शहर में चलती हैं, वाइन शॉप, ज्वेलर शॉप्स, किराने की दुकानें, लॉज, कॉलेज, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स और सरकारी अफसर, वकील, डॉक्टर्स, मुझे इन सब की लिस्ट चाहिए 24 घंटे के अंदर। डॉक्टर्स की लिस्ट क्यों चाहिए? मैं फर्जी डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ। गैर कानूनी गाड़ियों को शहर में आने की कोई जरूरत नहीं है और वाहन सही जगह पार्क होने चाहिए। पब्लिक प्लेस पे अगर कोई सिगरेट पीता है तो उसे पकड़ के वहीं के वहीं उससे जुर्माना वसूल करो। सबसे जरूरी बात, औरत पर जुल्म करने वाले का मुंह काला करो, गधे पे बिठाओ और शहर में घुमाओ। लेकिन सर ये तो नया कानून हो गया। मैं कौन हूँ? नए डीसीपी। तो कानून कैसा होगा? नया। मैं पुलिस वाला नहीं, गुंडा हूँ। हरामखोर। नमस्ते सर। अभी छोड़ दिया तो आगे बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाएगा, देख लेना। नया डीसीपी आपसे मिलने आया है। वेलकम डिप्टी कमिश्नर। नाम शस्ट शिवा, गांव मलकापुर। अभी तक 7 जगह ट्रांसफर हुए, ये 8वीं पोस्टिंग है। किसी भी जगह तुम ज्यादा दिन नहीं टिकते, बहुत ईमानदार आदमी हो। मेरे आदमियों ने बताया तुम्हारे यहाँ आने से यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। तुम क्या देख रहे हो भाई? मैं यहाँ बैठा हूँ और बैठे बैठे पता चल जाता है मुझे कि इंडिया में कहाँ क्या हो रहा है, मगर मेरे बारे में कोई कुछ नहीं जानता। मैं जानता हूँ। हैं? तुम्हारा असली नाम भीखू सिंह, उम्र 63 साल, गांव का नाम खलासीगंज। इस शहर में 123 दारू की दुकानें हैं, जिनमें से 116 तुम्हारी और जिनमें से 36 गैर कानूनी है। खलासी नदी से रेत ढोने वाली 80 लॉरियों में से 75 तुम्हारी, जिनमें से 30 गैर कानूनी ढंग से चलाई जा रही है। 18 प्राइवेट बसें दूसरे शहर में जाती है, वो भी बिना परमिट के। 4 लॉज बेनामी है जिसे तुम चला रहे हो, जहाँ गैर कानूनी धंधे होते हैं। तुम्हारी 3 शिप्स हैं और 2 पटाखों की फैक्ट्रियां हैं जो शिवाकाशी में है। इन सब के अलावा चाहे जो पार्टी पावर में आए, 8 जिलों में तुम जीतने और हारने वाले एमएलए एमपी को चुनते हो। तुम हो जनरल सिंह, किंग मेकर। इसके बावजूद तुम्हारी ना तो कोई खबर पेपर में छपती है और ना ही कोई फोटो। इतना सब जानते हो तो मुझे चैन से रहने नहीं दोगे तुम। लेकिन अगर एक्शन लिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम पैसे खाते नहीं हो। रिश्वत तुम लेते नहीं हो, तो अब बताओ कहाँ ट्रांसफर करवाऊं तुम्हारा? इस गधे ने कहा मैं रिश्वत नहीं लेता। अरे किसने किसने कहा था ये सब? अरे क्या खड़े क्या हो? कुर्सी दो साहब को, चाय पानी लेकर आओ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ हाँ बोलो, क्या मदद चाहिए? मेरी ड्यूटी अच्छे से निभाने में तुम मेरे काम आ सकते हो। वो कैसे भला? तुम्हारी गाड़ियां स्पीड लिमिट तोड़ के तेजी से भागती और दनादन एक्सीडेंट होते हैं। उन सबको कानून के दायरे में रह के गाड़ी चलानी होगी। दारू पीना सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग बिंदास पीते हैं। मुझे उनकी फिक्र नहीं है, भाड़ में जाए साले। मगर टल्लियों के सड़क पर हंगामा करेंगे तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे तुम्हारे गैर कानूनी धंधे से कोई मतलब नहीं, पर तुम्हें उन गुंडे मवालियों को रोकना होगा जो तुम्हारा नाम लेकर बदमाशी करते हैं। अगर तुम नहीं रोकोगे तो मैं रोकूंगा। तुम्हारी बिना लाइसेंस की दारू की दुकानें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर तुम्हारी दारू की दुकानें मंदिर और स्कूलों के पास है, उनसे पब्लिक को परेशानी होती है। यह मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। उन्हें कहीं और ले जाओ। अगर तुम्हें यह सब मंजूर है तो मैं तुमसे रिश्वत ले लूंगा। मेरे ख्याल से बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो, एकदम करेक्ट है, हैं? ठीक है, मुझे सब मंजूर है। अरे दो भाई, साहब को दो। लीजिए।
चलता हूँ। ए भाई, तुम मलकापुर के हो ना? लेकिन तुमने जात क्या बताई थी? वो तो मैंने बताया ही नहीं। ओह, बॉस क्या किया आपने? उसको मस्का लगाने की क्या जरूरत थी आपको? अरे मुझे लगता है वो अपनी ही जात वाला है। क्या कहना चाहते आप? अरे उसका टशन नहीं देखा तुमने? तो उसकी हर बात मानना जरूरी था क्या? उसने हम पे हुक्म नहीं चलाया, प्यार से बात की। इससे पहले जितने भी आते थे खाते पीते थे, डकार भी नहीं लेते थे और फुर्र हो जाते थे। ये बंदा उन सबसे अलग ही है। ये तो हम भी जानते हैं कि वो दारू की दुकानें हमारे नाक में दम कर रही हैं। उनको वहां से हटा के देखते हैं। भाई पुलिस को खबर हो गई है, शिवा यहाँ आता ही होगा। हम नहीं डरते किसी शिवा से। अगर 10 लोग मिलके कुछ करेंगे तो बड़ा जुर्म होगा, अगर 100 करेंगे तो वो हिंसक वारदात होगी, यानी कि जबरदस्त मुठभेड़ होगी। आने दो। पब्लिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए, भीड़ को यहाँ से हटाओ। हमारे जात के एक आदमी की मौत हो गई, इंसाफ चाहिए हमें। उस केस की जांच हो रही है। परमिशन के बिना भीड़ इकट्ठा करना गैर कानूनी है। ये हमारा शहर है, हमें परमिशन की जरूरत नहीं। आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, फौरन यहाँ से चले जाओ। अगर नहीं गए तो क्या करोगे? लाठी चार्ज करोगे? ईंट पत्थर फेंकोगे? हम नहीं भागेंगे। जो चाहे कर लो, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं। ए शिवा, तू पुलिस वाला या गुंडा है? ए, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि बिना लाठी या ईंट पत्थर के तुम लोगों से बात करने चला हूँ। मैं इतना पागल भी नहीं कि पैर पे गोली मारने के लिए कलेक्टर के ऑर्डर का इंतजार करूँ। अपने डिसीजन खुद लेता है ये शिवा। ए शिवा, तू पंगा ले रहा है हमसे? क्या करेगा तू मारेगा तो मैं भी मारूंगा। बसें जलाएगा, मैं तुझे जला दूंगा। तू मारेगा तो मर्डर कहलाएगा, हम मारेंगे तो इंक्वायरी कमीशन बैठेगा। उस कमीशन को कैसे जवाब देना हम जानते हैं। अगर लड़ने का इतना ही शौक है तो सरहद पर जाकर दुश्मनों और आतंकवादियों से लड़ो। शहर में फसाद करके पब्लिक को डिस्टर्ब मत करो। ए शिवा, तुम जानते नहीं किससे पंगा ले रहे हो? हमारी जात से उलझने की गलती कर रहे हो तुम। जातिवाद, भाषावाद, रंग भेद और कट्टरपंथ की वजह से ही सारी लड़ाइयाँ होती हैं। तुम जैसे लोगों की वजह से ही फसाद होते हैं। लेकिन मेरे रहते अगर कोई भी गड़बड़ी की तो घुटने फोड़ दूंगा। याद रखना, पूरी टोली को नेस्तो नाबूद कर दूंगा। मैं पुलिस नहीं, गुंडा।